हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आज ही हाल में हुए फिज़िक्स के पेपर का सॉल्यूशन। फिज़िक्स का पेपर थोड़ा कठिन, थोड़ा सरल, जिस प्रकार विद्यार्थियों से बात हुई उसके हिसाब से, और उसके सही उत्तर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सही विकल्प, सही जोड़ियाँ, सही आंसर सारे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और अपना पेपर मिलान कर सकते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों का, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा आप लोगों का जेनर डायोड। थर्ड वाला आंसर आएगा जेनर डायोड। आगे देखते हैं, ओमी प्रतिरोध है। ओमी प्रतिरोध क्या है? ओमी प्रतिरोध है तांबे का तार। ओमी प्रतिरोध क्या होता है? तांबे का तार। तीसरा अपन देखते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। क्या होती है? अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। तो इसका आंसर सेकंड वाला आ जाएगा आप लोगों का। फिर चौथा वाला देखते हैं, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 सी। क्या रहेगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 सी इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। तो ये नहीं निर्भर करता है आप लोगों का कुंडली में प्रवाहित धारा पर। काय पे निर्भर नहीं करता है? कुंडली में प्रवाहित धारा पर। इसका सही आंसर रहेगा। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ट्रांसफार्मर आपका आधारित होता है अन्योन्य प्रेरण पर। काय पे होता है? अन्योन्य प्रेरण पर। ओके, ये आपका इसका सही आंसर आ जाएगा। विद्युत चुंबकी तरंगे उत्पन्न होती है। तो विद्युत चुंबकी तरंगे उत्पन्न होती है आपकी त्वरित आवेश पर। काय पे होती है? त्वरित आवेश से, है ना। विद्युत चुंबकी तरंग कैसे उत्पन्न होती है? त्वरित आवेश से। यही सही आंसर रहेगा। आप ये सही विकल्प में देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आप लोगों का सही रहा है, कौन सा आप लोगों का गलत रहा है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके देख लेते हैं। तो सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे तो गामा होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है? गामा। धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। काय की तरह व्यवहार करती है? दंड चुंबक की तरह। मीटर सेतु व्हीट स्टोन सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु काय पर आधारित है? तो व्हीट स्टोन सिद्धांत पर आधारित है। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो वो करता है अवतल लेंस की भांति, जिसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस, अपसारी लेंस की भांति काम करता है, व्यवहार करता है। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या है? तो ये आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, y = a b की बार, है ना। ये इसका सही रहेगा। y = a.b की बार इसका सही आंसर है। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण? तो आकाश का नीला दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या रहेगा? प्रकाश का प्रकीर्णन इसका सही उत्तर जाएगा आप लोगों का। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। इसका सही आंसर जाएगा आपका समांतर क्रम में। सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी बहुत अच्छी है, लगभग सभी बच्चों की सही हुई है सही जोड़ी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इसका सही उत्तर आप लोगों का आएगा -v/u0 कोष्टक 1 + d/fe। इसका सही आंसर डी वाला रहेगा। आगे देखते हैं, ब्रूस्टर का नियम। तो जो ब्रूस्टर का जो नियम होता है वो प्रकाश का ध्रुवण, उससे कंपेरिजन होता है इसका। तो इसका आंसर रहेगा आपका आई वाला। थर्ड वाला देखते हैं, अवरक्त किरणें किसे कहते हैं भाई? अवरक्त किरणें हर्शेल। क्या होती है अवरक्त किरणें? हर्शेल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका एफ वाला। इसमें निशान भी लगे हुए हैं, नंबर लिखे हुए आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है फोर्थ वाला, इसका आंसर आपका सही रहेगा ऊर्जा का मात्रक। जे वाला इसका सही आंसर आएगा। डायनेमो पांचवा वाला, तो डायनेमो का सही आंसर रहेगा आपका सी वाला, विद्युत चुंबकी प्रेरण। क्या जाएगा? विद्युत चुंबकी प्रेरण। और छठवा देखते हैं अमीटर का। तो अमीटर का सही आ जाएगा आपका धारा नापने का यंत्र, जी वाला आ जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं विद्युत सामर्थ्य।
तो इसका उत्तर आएगा आपका VIF वाला इसका सही आंसर आप लोगों का रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर अपने को देना है। प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर देना है। तो ये जाएगा लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका P बराबर 1F मीटर। क्या जाएगा? P बराबर 1F मीटर। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो जो नॉट गेट होता है उसको क्या कहते हैं अपन? व्युत्क्रम गेट कहते हैं। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? लेंज का नियम आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। काय पे है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ओके, देहली आवृत्ति क्या है? तो देहली आवृत्ति अपने को लिखना पड़ेगा कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति होने पर धातु सतह से इसको उत्सर्जित नहीं होती है, उसे कहते हैं देहली आवृत्ति। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, खगोली दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? तो नेत्रिका लेंस का उपयोग करके, है ना, इसका हम क्या कर सकते हैं? आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं। ओके, इसको M बराबर F0/SeV यूज़ कर सकते हैं। कुचालक माध्यम की परिस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घट जाती है। कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घट जाती है। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो विस्थापन धारा आपकी उत्पन्न होती है समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण। क्या कारण होती है? समय, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं। ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए, किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखिए, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, 1 एम्पीयर को परिभाषित कीजिए। ये 2-2 नंबर के प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे, सरल से प्रश्न थे। एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तक कोण का मान ज्ञात कीजिए। एक दूरदर्शी की अभिदर्शक लेंस का व्यास 1 मीटर है, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4538 A0 के लिए विभेदन क्षमता की गणना करना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम, स्वप्रेरण और न्यून प्रेरण में अंतर। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में जरूर आते ही आते हैं। सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को स्पष्ट करना। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं और इस बार पूछे गए हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है, क्यों? किसी माध्यम का अपवर्तनांक कौन से कारकों पर निर्भर करता है? निरोधी विभव किसे कहते हैं? द्रव तरंगों के गुण लिखिए। नैन गेट की सत्यता सारणी बनाइए, हम समझाइए। एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर, है ना। किसी परिपथ में प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े होने पर सिद्ध कीजिए कि तुल्य प्रतिरोध Req बराबर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 होता है। यह आपने को सिद्ध करना है। इसके आगे प्रश्न देख लेते हैं। मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोई 2 सावधानी लिखिए। तो मीटर सेतु की व्हीटस्टोन सेतु पे काम करता है ना, अपने पढ़ा ही था। विद्युत परिपथ की सहायता से विभवमापी का सिद्धांत समझाना है। सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में क्या अंतर है? 2 पतले उत्तल लेंसों के परस्पर संयोग किए जाने पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F के लिए सिद्ध करना है। F बराबर F1 F2 अपॉन में F1 प्लस F2। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न लास्ट में आप देखेंगे 16वां और 17वां प्रश्न। 18वां प्रश्न। अपचाई ट्रांसफर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8000 है तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करना है। किसी कुंडली में 4 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर कुंडली का प्रतिकत्व 100 हेनरी हो तो संचित ऊर्जा की गणना करना है। लॉजिक गेट्स क्या है? और एंड व नोर गेट के लिए संकेत सत्यमान सारणी एवं बूलियन पद लिखिए। गेट 101% एग्जाम में आते ही है। पीएन संधि डायोड क्या है? डायोड का अग्र अभिनित के रूप में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? संधारित्र किसे कहते हैं? बहुत एमपी क्वेश्चन है ये भी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। वैद्युत द्विभवों किसे कहते हैं? वैद्युत द्विभवों की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त ज्ञात कीजिए। ओके, और अंतिम प्रश्न आप लोगों का, एसी जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन करना है। या एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर करना है। विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणाम वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर। इस प्रकार से ये आप लोगों का फिजिक्स का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया।
अभी इसी प्रकार से आप लोगों को केमिस्ट्री बाकी के जो पेपर हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखते रहिए एवन स्मार्ट कोचिंग क्लासेस का हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उससे आप सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।